पर रेस्पेक्ट देंगे, ओबे करेंगे और उनके त्याग और तपस्या, उन्होंने की कुर्बानियों की कदर करेंगे। अरे कभी तो उनको भी थैंक यू कहो यार, इतना कुछ हमारे लिए किया है, कितना अभी भी कर रहे हैं, कभी हमने उनको धन्यवाद नहीं किया। धन्यवाद सिर्फ मुंह से कहने वाली चीज नहीं है, न सारी मुंह से करने वाली चीज है। यदि सचमुच हम कृतज्ञ हैं तो हमारे व्यवहार से वो झलकता है उस व्यक्ति के प्रति जो मैंने बताया। उसका हम सम्मान करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके सुख दुख का ख्याल रखते हैं, उसके किसी भी तरह हम काम आ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं तो करते हैं। ये कृतज्ञता की निशानी है कि हम हृदय से कृतज्ञ हैं। इसी तरह सारी बोलने से क्षमा नहीं हो जाता बेटा। यदि हम सचमुच दिल से पछतावा कर रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई है, आगे नहीं करूंगा, तो हमें बहुत विनम्रता से, मैं हमेशा कहता हूं बेटा, मेक योर मदर योर बेस्ट फ्रेंड। मां जैसा हृदय न पिता के पास है, न आपके टीचर्स के पास है, न आपके किसी फ्रेंड के पास है, न आपके जीवन साथी के पास होगा। हर कोई हिसाब करेगा बेटा, मां कभी हिसाब नहीं करती है। बेटा कितने भी दुख दे, फिर भी उसके मुख से कभी ये श्राप नहीं निकलता है कि मुझे दुखी दे रहे हो, तुम दुखी होगे। नो, फिर भी वो बोलती है बेटा तुम सुखी रहो। मेरा क्या है, मैं तो जानने वाली हूं, वो मां है। उस मां को यदि हम सच बता देते हैं, हमारी गलतियां, हमारे अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, जो कुछ भी, कई बार कई प्रकार के मन के अंधेरे कोनों में हम चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें, किसको बताएं हम। कई ऐसी गांठें हैं, कई ऐसी परिस्थितियां हैं, कई ऐसे गलत काम हम किसी आवेग आवेश में संगति में आकर कर बैठते हैं। हमें आत्मग्लानि होती है और हम ढूंढते हैं कि हम किसको बताएं जो हमें से छुड़ाए। तो बेटा वो हमारी मां है। न सिर्फ वो हमें क्षमा करेगी, गले लगा लेगी कि बेटा तुमने मुझ पर विश्वास करके हृदय से पछतावा किया है, मुझे तुम पर नाज है, आपको गले लगा लेगी और आगे आपसे गलती न हो उसके लिए आपको गाइड भी करेगी और आपको आगे बढ़ने में क्या सुविधाएं चाहिए घर में, उसका पूरा पूरा ख्याल रखेगी। फिर आप अपने लक्ष्य को, एक तो उनका आशीर्वाद है आपके साथ, मां का आशीर्वाद भगवान के वरदान से बढ़कर है बेटा, याद रखना। मेरे गुरुदेव कहते थे एक बार भगवान का दिया हुआ वरदान टल सकता है, लेकिन मां की सेवा करके, उसकी आज्ञा में रह करके, उनकी आत्मा खुश करके, उससे जो आशीर्वाद निकलता है, पहाड़ फट जाएंगे, रास्ता बन जाएगा, वो होकर रहेगा और कभी टल नहीं सकता। इतना दम है मां के आशीर्वाद में। वो सौभाग्यशाली हैं जिनकी मां है यार, जिनकी मां नहीं है उनसे पूछो कितना जीवन उनका खोखला है, कितने अंदर ही अंदर वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ये समय है, विशेष रूप से 11वीं 12वीं में जितनी आप मेहनत करेंगे, अपना शारीरिक और मानसिक शक्तियां और समय व्यर्थ के कामों में न गंवा करके सिर्फ अपने लक्ष्य में, उसको लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगा देंगे तो आपको लक्ष्य प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता। और उसके लिए आपको एकाग्रता चाहिए। पढ़ाई में तो क्षमा करने की आदत होना चाहिए। अरे उसने मुझे दुख दिया किसी भी गलतफहमी में, हो गया ना, अब यदि मैं बदला लूंगा और बदला भी ले पाऊंगा या नहीं कुछ मालूम नहीं है। जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो दिमाग में यही चलता है कि यार इसको कैसे मैं ठीक करूं, वो इतना सबल है, उसके मित्र हैं, मैं किसका सहारा लूं। अब दिमाग में ये बदला लेने का भाव, ये प्लानिंग चल रही है, तो पढ़ाई में एकाग्रता कैसे होगी। और पढ़ाई में एकाग्रता नहीं होगी तो अपने लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए क्षमा करके हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, वरना अपने लिए शांति मोल लेते हैं, एकाग्रता मोल लेते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में हम अपनी समस्त शारीरिक और मानसिक शक्तियां लगा सकें, वो रास्ता खोल देते हैं।
और हर जगह बेटा सामंजस्य बिठाने की कला आपको काम आएगी। अभी जहां आप जाएंगे कॉलेज में, समाज में, जहां आप जाके अपना कार्यभार संभालेंगे, छोटों से और बड़ों से सबसे सामंजस्य मिलाने की कला जिसमें है, वो हर जगह सफल होता है। और सामंजस्य बिठाने के लिए मन में राग और द्वेष नहीं चाहिए। बदला लेने का भाव सबसे खतरनाक है। वो हमारी शांति पहले छीन लेता है। किसी को दुख देते हम पहले दुखी हो जाते, किसी को तनाव देते हम पहले तनावग्रस्त हो जाते। जब हम खाना नहीं खाते, मां बाप को तनावग्रस्त करते, तो हम क्या तनाव रहित होते हैं? सोचिए, मां बाप को हम कटु वचन बोलते हैं तो हमारा विवेक हमें नहीं खाता है, हम तनावग्रस्त हो ही जाते हैं। यदि हमें एकाग्रता चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और पढ़ लिख कर कुछ बनना है बेटा, तो ये जो थोड़ी सी बातें मैंने बताई, और ये सब बातें शुरुआत करती हैं हमारे स्टूडेंट काउंसिल से, क्योंकि वो हमारे लीडर्स हैं, वो हमारे रोल मॉडल हैं। क्लास समय पर शुरू होती है, उससे पहले हम आ जाएं ताकि हम अच्छी तरह अटेंड कर सकें। रेगुलरली क्लासेस में आए। आपको मालूम है ग्रामीण क्षेत्रों में कोचिंग क्लासेस नहीं है, फिर भी वहां के बच्चे मेरिट में टॉप पे रहते हैं, क्योंकि वो रेगुलरली क्लास में आते हैं, अपने गुरुजनों को सम्मान देते हैं, उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। अब आप लोग लेट आ रहे हो बीच में, तो जो बेचारे टाइम पे आए उनका तो क्लास डिस्टर्ब हुआ ना। उन्होंने क्या अपराध किया जो आपकी वजह से वो दंड भुगते? ऐसी आदत अपने में नहीं डाले। और मैं देखता हूं जो आजू बाजू रहने वाले हैं वही लेट आते हैं, जो दूर से आते हैं वो समय पे आ जाते हैं। इनको ये है हम तो दौड़ के पहुंच जाएंगे, उनको ये है कि हमारी बस छूट जाएगी यार, फिर क्या करेंगे। लेकिन अपने अंदर आदत डालें कि समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए, तो शांति से अपने क्लास में बैठेंगे और अपने मित्रों से कुछ और नई बात करेंगे। क्या नुकसान है 15 मिनट पहले आ गए तो यार। आपका हमारा सबका समय कीमती है बेटा। एक बार जो गुजर गया समय वो वापस नहीं आएगा, और जिसने समय का सदुपयोग करना सीख लिया वो जीवन में जो चाहेगा वो बन जाएगा। आप सबके सुख समृद्धि आनंद से भरे भविष्य की मंगल कामना करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ रहें, ताकि आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतर करके अपना भी भविष्य संवार सकें और आपका भी गृहस्थ जीवन सुख समृद्धि आनंद से भरा हो। आपके बच्चे भी न सिर्फ एकेडमिकली हाई हो, उसके अंदर वो संस्कार भी हो। आज हम जो कुछ करेंगे आने वाले हमारी पीढ़ी देखेगी, वही करेगी। मुझे विश्वास है आप लोग इन बातों पर चिंतन मनन करके अपने जीवन में आत्मसात करके कुछ बन के दिखाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।